तो सबसे पहले कुछ जो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने किया जल्दी से उसको रिव्यू करते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो टॉपिक हमने इसके अंदर डिस्कस किया था, सही है, वो था हमारे पास बॉयल्स लॉ। सही है, तो बॉयल्स लॉ के अंदर सही सबसे पहली जो चीज़ है उसके स्टेटमेंट कि भाई हमारे पास जो गैसेस लॉज हैं, सही ये हमारे पास जो तीन पैरामीटर्स होते हैं गैस के, सही, जैसे कि नंबर 1 इज़ प्रेशर, नंबर 2 इज़ वॉल्यूम एंड नंबर 3 इज़ टेम्परेचर। सही है, तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान जो रिलेशन है, सही है, उसको जो है वो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के ज़रिए हम समझते हैं। ठीक है ना। अब इसमें जो बॉयल्स लॉ है, सही, ये दो पैरामीटर्स के दरमियान हमने रिलेशन को समझाता है। सही, नंबर 1 इज़ वॉल्यूम एंड देन नंबर 2 इज़ प्रेशर। सही है, यानी कि अगर हम जो है किसी भी गैस के ऊपर जो है वो प्रेशर अप्लाई करते हैं, सही, तो उससे उसके वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ता है। सही है, सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स लॉ, the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to its pressure at constant temperature। सही, यानी कि अगर हम किसी भी गैस के ऊपर जो है वो प्रेशर इंक्रीज करते हैं, सही, प्रेशर को बढ़ाते हैं, सही, तो उसका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सही, कम होता जाएगा। यानी कि जितना ज़्यादा हम प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे उतना हमारे पास जो वॉल्यूम है वो इसका क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। ठीक है बेटा, वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला खरीद से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है, सही, जो रिलेशन हमें यहाँ पे मिलता है बॉयल्स लॉ का, सही है, वो क्या है कि भाई हमारे पास वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सही है, यानी कि वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। सही, अगर हम जो है प्रेशर को बढ़ाएंगे, सही, तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सही, अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये कंटेनर है, सही है, सपोज करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक कंटेनर है, सही है, और उस कंटेनर के ऊपर ओके, सही है, तो हमारे पास जो बॉयल्स लॉ है, ठीक है, तो उसका जो रिलेशन है हमारे पास वो क्या है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यानी कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, अब जैसे फॉर सपोज कि भाई हमारे पास यहाँ पे एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमने एक गैस को जो है वो इनक्लोज किया हुआ है। ठीक है, और इसके ऊपर हमने एक मूविंग प्लेट लगाई हुई है जिसे हम कहते हैं पिस्टन। ठीक है, तो अब हम अगर इसके ऊपर क्या करते हैं, सही, कि भाई यहाँ पे इसके ऊपर जो वेट है अगर वो बढ़ा देते हैं, सही, इससे क्या होगा कि इसके ऊपर लगने वाला जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। अब अगर हम इसके ऊपर वेट को बढ़ाते हैं तो इससे होगा ये कि पिस्टन जो है वो भारी होने की वजह से वो नीचे की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। सही, अब चूंकि हमने यहाँ पे प्रेशर को बढ़ा दिया है तो इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया भाई, कम हो गया। सही, तो जितना ज़्यादा हम प्रेशर को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा जो गैस का वॉल्यूम है वो कंप्रेस होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं, यानी कि प्रेशर को अगर हम कम कर देते हैं, सही, तो गैस एक्सपेंड होने की वजह से पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा और गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसकी वजह से हमें यहाँ पे एक रिलेशन मिलता है कि भाई वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सही है, अब अगर वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, सही, तो यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कहाँ गया। तो भाई जब हम दो चीज़ों के दरमियान में रिलेशन को ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें हम थर्ड जो हमारे पास क्या नाम है प्रॉपर्टी है उसको हम क्या कर देते हैं भाई, कांस्टेंट कर देते हैं। यानी कि when we are relating two parameters यानी कि वॉल्यूम और प्रेशर, तो यहाँ पे हम टेम्परेचर को क्या अज्यूम करते हैं भाई, टेम्परेचर जो है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि जब हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, सही, वॉल्यूम कम हो रहा है, या फिर प्रेशर को कम कर रहे हैं जिससे वॉल्यूम बढ़ रहा है, इस पूरे प्रोसेस के दौरान हमारे पास जो टेम्परेचर है, सही, वो क्या रहेगा, हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। सही, टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। ठीक है भाई, तो इसमें फिर हमने यहाँ पे इसकी एक मैथमेटिकल वर्किंग करी थी जिसके बाद हमें यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या मिला था भाई, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। सही, जिससे रिलेटेड हमने लास्ट क्लास के अंदर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करी थी। सही है भाई। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक हमने इसके अंदर किया था वो था हमारे पास चार्ल्स लॉ का। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि भाई हमारे पास जो गैस के पैरामीटर्स हैं, सही है, उसमें हमारे पास प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, तीन फंडामेंटल है। सही है, जिसके अंदर हमने
जो बॉयल्स लॉ है उसमें वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान में हमने रिलेशन को देखा कि भाई वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम चार्ल्स लॉ के अंदर आते हैं, सही, तो चार्ल्स लॉ में हमारे पास क्या है कि भाई वॉल्यूम जो है, ठीक है, वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के, सही। तो जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं उससे हमारे पास जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है भाई, इंक्रीज हो जाता है। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, सही है। और इन तमाम चीज़ों के अंदर, इस तमाम प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो प्रेशर है, सही है, वो क्या रहेगा भाई, प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, सही। जिस तरीके से बॉयल्स लॉ के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट था, यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगी भाई, यहाँ पे हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो भाई फॉर सपोज कि भाई ये हमारे पास क्या भाई, ये हमारे पास एक कंटेनर है, सही है, और इस कंटेनर के अंदर हमने यहाँ पे एक मूवेबल पिस्टन जो है वो लगाई हुई है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक गैस को इसके अंदर क्या किया हुआ है, इनक्लोज किया हुआ है, सही है। यहाँ पे गैस जो है वो हमारे पास क्या हुई है भाई, इनक्लोज हुई हुई है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करें, सही, क्योंकि हमें इसको टेम्परेचर बढ़ाना है ना, तो हम अगर इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, सही, तो हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा कि इस गैस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आपको याद होगा कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर हमने एक पोस्टुलेट पढ़ा था, और वो पोस्टुलेट क्या था कि भाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सही। यानी कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, सही, तो गैस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, सही, वो भी हमारे पास क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो फास्टली मूव करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं, सही। लेकिन वॉल्स ऑफ द कंटेनर जो है वो रिजिड होती है, वो तो मूव नहीं कर सकती। लेकिन हमारे पास ये जो पिस्टन लगा हुआ है, सही, ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो जब हम इस गैस को जब हीट प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से इन गैस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ जाती है। और जब ये गैस के मॉलिक्यूल्स जब हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ इस पिस्टन से टकराते हैं, सही, तो क्या होता है कि ये पिस्टन जो है वो फिर ऊपर की तरफ क्या करता है, मूव करता है, सही। तो आपने क्या देखा कि जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ गई। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ मॉलिक्यूल्स ने पिस्टन के साथ कोलाइड करना शुरू किया, और जब कॉलिजन परफॉर्म हुआ तो पिस्टन चूंकि मूविंग है, सही, और जब उस पर नीचे इस तरफ से फोर्स रहेगी बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, सही, तो वो ऊपर की तरफ क्या करेंगे भाई, मूव करेगा, सही। पिस्टन जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो अल्टीमेटली हमारे पास जो इसका वॉल्यूम है, सही, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सही। तो इस गैस का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस है वो भी हमारे पास क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है, सही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब इसी का उलट आप कर लें कि अगर हम टेम्परेचर को क्या करते हैं भाई, कम करते हैं, तो उससे वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सही है। तो अब यहाँ पे जो हमने इसकी मैथमेटिकल वर्किंग करी थी, तो ये इधर से हमें जो फॉर्मूला यहाँ पे मिला था, तो ये वो था हमारे पास V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2, सही। जिससे हमने, सही, वॉल्यूम ऑफ इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर के दरमियान में एक जो रिलेशन है वो डेवलप किया था, सही। तो एक फॉर्मूला हमें यहाँ पे चार्ल्स लॉ का ये हमने बनाया था, और एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे बॉयल्स लॉ का ये बनाया था, सही है। और इन्हीं दोनों फॉर्मूले को हमने जो है वो अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज़ किया था, जो कि हमने लास्ट क्लास के अंदर किए थे, ठीक है। तो एक मैं जो है वो रिव्यू के लिए आपको जो न्यूमेरिकल है वो भी कराता हूँ ताकि आपको वो भी रिवाइज हो जाए। और मुझे याद है कि मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, तो कौन कौन बच्चा है जिन्होंने वो 2 क्वेश्चन किए हैं, सही है, जल्दी से भाई, किन बच्चों ने वो 2 क्वेश्चन परफॉर्म किए हैं? है भाई, ओके, गुड ईमान, गुड अलिजबा, सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे, तो ईमान ने भी किए हैं और अलिजबा ने किए, बाकी बच्चों ने नहीं किए, अभी उनकी जो पिटाई लगती है फिर, हैं। अच्छा भाई, अभी हम इनाल, वेरी गुड, सही। अभी हम इनाल के स्कोर्स उसके मंथली मिड टर्म हुए थे भाई, 60 में से 52.5, गुड। लेकिन क्या है भाई, सही है, और ज़्यादा फुल आना चाहिए भाई, ठीक है ना, ठीक है। हम छाजाओं के बच्चे हैं भाई, छाजाओं के बच्चे हल्के थोड़ी होते हैं, ठीक है ना, 60 आउट ऑफ 60 आने चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। अभी बनाल
कॉन्ग्रेचुलेशन, गुड। अच्छा प्रैक्टिकल की भी उसके इंक्लूड है, ठीक है, सही है। अच्छा आ जाते हैं, आप लास्ट क्लास में नहीं थी, ठीक है। चले मैं एक क्वेश्चन आपको जो है वो रिवीजन के लिए भी मैं कराऊंगा, उसमें आप जो है वो रिवाइज कर लेगा, ठीक है। अच्छा सही है, मंडे को था आपका, जब रिजल्ट आए तो मुझे लाजमी बताइएगा रिजबा, सही है, ओके सही है। अच्छा अब ये है कि भाई आज की क्लास का देख लेते हैं, आज की क्लास में क्या क्या टॉपिक्स हमने करने हैं, सही है। तो भाई अब देखिए कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस और प्रॉपर्टीज ऑफ गैस ये हमारे लेक्चर 1 के अंदर हो गया है, सही है। और बॉयल्स लॉ और रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं ये हमारे पास लेक्चर 2 के अंदर जो है वो हो चुका है, सही, जिसका भी हमने रिवीजन भी किया है, ठीक है। और फिर इसके बाद आज की जो क्लास है, सही है, उसके अंदर हमने मेनली काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड को डिस्कस करना है और प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स को डिस्कस करना है, क्योंकि प्रॉपर्टीज हमारे पास 7 प्रॉपर्टीज हैं विद फैक्टर्स, सही है, तो इसलिए काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो आज के जो लेक्चर है उसके अंदर ये टॉपिक हमारे पास मुकम्मल हम इंशाल्लाह कर लेंगे, सही है। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होगा सॉलिड पार्ट, जो कि हमारे फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर शामिल होगा, सही है। तो आज के लेक्चर में ये 2 टॉपिक्स हमने कवर अप करने हैं, ओके सही। तो एक मैं आपको प्रॉब्लम यहाँ पे करा रहा हूँ, सही, जिससे जो अभी हमने फॉर्मूले लिखे थे, जैसे कि बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला क्या था, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, और चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला क्या था, V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2, सही। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इस पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। तो जो लास्ट क्लास में नहीं थे उनको एक रिव्यू भी हो जाएगा, सही। बाकी जो हमारे पास प्रीवियस जो क्लास है, ठीक है, उसको आपने लाजमी देखना है। छाजो की ऐप पे चूंकि लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, सही है, तो उसमें आप जाके जो है वो उसका रिवीजन कर लिएगा, सही है, लाजमी तौर पे। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्वेश्चन लिखा हुआ है 78 ml सैंपल ऑफ अ गैस, सही है। ml का मतलब क्या होता है, ml का मतलब होता है मिलीलीटर, सही। अब लीटर जो है वो यूनिट होता है वॉल्यूम का, मिलीलीटर भी हमारे पास वॉल्यूम का यूनिट होगा, सही है। तो 78 ml बेसिकली ये हमें एक गैस का क्या दिया हुआ है भाई, वॉल्यूम दिया हुआ है, सही है। तो अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम लिख लेता हूँ भाई 78 ml, ठीक है, तो एक मेरे पास वॉल्यूम आ गया, सही। 78 ml ऑफ अ गैस इज हीटेड फ्रॉम 35 सेल्सियस टू 80 सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ पे इस गैस को हम हीट कर रहे हैं जिसका इनिशियल टेम्परेचर अभी कितना है, 35 सेल्सियस है, सही। तो कैलकुलेटर्स वगैरह रेडी रखिएगा, सही। तो हमारे पास क्या है कि भाई इनिशियल जो टेम्परेचर है वो कितना है, 35 सेल्सियस है, और हम बोल देंगे भाई उसको हम हीट करके उसके टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, कितना कर देंगे भाई, 80 सेल्सियस कर देंगे। तो इसका मतलब जो पहला टेम्परेचर है वो T1 है और दूसरा टेम्परेचर हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, T2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एट कांस्टेंट प्रेशर व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम। अब हमें मालूम ये करना है कि भाई अगर हम टेम्परेचर को 35 सेल्सियस से 80 सेल्सियस कर देते हैं, सही, तो फिर वॉल्यूम जो है वो 78 ml से बढ़ के या कम होके चेंज होके कितना हो जाएगा, यानी कि फाइनल वॉल्यूम हमें बताना है। तो इसका मतलब ये है कि भाई इनिशियल वॉल्यूम हमें V1 गिवन है और फाइनल वॉल्यूम यानी कि V2 जो है ये हमें क्या करना है भाई, यहाँ पे मालूम करना है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि भाई यहाँ पे हमारे पास जो डाटा है इसको देख के आपको क्या लगता है भाई, इस पे कौन सा फॉर्मूला रहेगा, बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला रहेगा या फिर चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला रहेगा, सही। जल्दी से देखते हैं कौन आंसर देता है, सही। इस पे बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला रहेगा यानी कि P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, सही, या फिर चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला रहेगा विच इज V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। वेरी गुड ईमान एंड आयजा तंजील। इस पे चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला रहेगा, चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला हमारे पास क्या अभी, V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2, ठीक है। सो ये फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, सही है। अच्छा अब इसमें लास्ट टाइम जब बच्चों ने क्लासेस ली हैं, सही है, उनको एक बात पता है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई टेम्परेचर जो है वो हमेशा हम किस में लेते हैं भाई, केल्विन में लेते हैं, सही। तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना होगा, सही है। तो अब कोई मुझे बताया कि अगर हमें टेम्परेचर को सेल्सियस से चेंज करना है, किसके अंदर भाई, सेल्सियस से चेंज करना है केल्विन में, तो इसके लिए हमें इसमें क्या ऐड करना होगा, हाँ भाई, प्लस 273। वेरी गुड अलिशबा, वेरी गुड ईमान, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर हम 35 में प्लस कराते हैं 273, तो बताइए भाई क्या आंसर बन रहा है। विद 35 में ज़रा 273 को ऐड करें और बताएं भाई क्या आंसर आ रहा है।
ओके 308, ठीक है। अब इसी तरीके से जो है अगर हम यहाँ पे 80 सेल्सियस को इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो इसमें भी क्या कर लेंगे 273 ऐड करा देंगे। तो जल्दी से बताएं 80 में अगर हम 273 ऐड करते हैं तो क्या आंसर आ रहा है? ओके 353 आयदा तंजील गुड। अच्छा 353, ठीक है 353 केल्विन, ठीक है। तो ये भी केल्विन में आ गया, ये भी केल्विन में आ गया। ओके अच्छा फॉर्मूला हमने पहले से ही सेलेक्ट किया हुआ है V1/T1 = V2/T2। अब इसमें हमें मालूम क्या करना है भाई, हमें मालूम करना है V2, सही। तो हम पहले फॉर्मूला को V2 के लिए अरेंज कर लेंगे, यानी कि एक साइड पे सिर्फ V2 होना चाहिए, बाकी तमाम चीज़ें दूसरी साइड पे। सो T2 यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है डिवाइड, दूसरी साइड पे आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास पहले से V1 मौजूद है, सो ये हो जाएगा V1 × T2 डिवाइडेड बाय T1 = V2, सही। अब इसके अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है हमारे पास V1। अब V1 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है इन्होंने 78, और फिर दूसरी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है T2, सही। और T2 की वैल्यू इन्होंने हमें क्या दी हुई है भाई, T2 की वैल्यू दी हुई है 353, ठीक है। और फिर लास्टली हमारे पास क्या है T1, और T1 की वैल्यू इन्होंने हमें कितनी दी हुई है 308। ओके तो भाई आपने करना क्या भाई, आपने करना ये कि भाई जल्दी से मुझे बताएं कि अगर हम 78 को मल्टीप्लाई कराते हैं 353 से, तो जल्दी से इसके मल्टीप्लिकेशन का आंसर बताएंगे। 78 मल्टीप्लाई बाय 353, क्या आंसर आ रहा है? $78 मल्टीप्लाई बाय 353, कितना आ रहा भाई 27534, ठीक है। अच्छा और फिर इसके बाद सही है नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या मौजूद है 308। ओके अब जल्दी से भाई 27534 को डिवाइड करा दें, सही किससे 308 से। 27534 को आप डिवाइड करा दें 308 से, क्या आंसर बना सही 89.39। गुड आयजा तंजील 89.39, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास क्या आ गया भाई फाइनल वॉल्यूम आ गया। अब फाइनल वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का कोई ना कोई यूनिट भी होना चाहिए। अब यूनिट के लिए हम ये देखेंगे भाई इनिशियल वॉल्यूम का यूनिट क्या था हमारे पास ml था, सही है। तो फिर फाइनल यूनिट का ml यूनिट भी हमारे पास क्या हो जाएगा ml, यानी कि मिलीलीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ गया भाई V2 = 89.39, सही 89.39 ml। क्लियर है बात यहाँ पे। अच्छा तो इससे रिलेटेड हमने जो है वो लास्ट क्लास के अंदर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स किए थे, और कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपको जो है वो होमवर्क के लिए दिए थे, कुछ बच्चों ने किए हैं, जिन्होंने नहीं किए वो उसको लाजमी कर लिएगा। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट्स जो है वो उसके लिए थे, ठीक है। तो उसको लाजमी आज की क्लास के बाद ही कर लिएगा, ठीक है भाई। ओके